गुफ्तगू अच्छी लगी, ज़ौक़े नज़र अच्छा लगा। गुफ्तगू अच्छी लगी, ज़ौक़े नज़र अच्छा लगा, मुद्दतों के बाद कोई हमसफ़र अच्छा लगा। अहमद फराज का ये शेर है। ज़ौक़े नज़र का मतलब होता है एक रिफाइंड सेंस ऑफ अप्रिसिएशन, यानी किसी चीज़ को देखने का नज़रिया। यहाँ गुफ्तगू यानी कॉन्वर्जेशन का जिक्र है, जो शायद बहुत वक्त के बाद किसी ऐसे शख्स से हुई है जो बात समझने वाला था। बट लेट्स बी रियल, लव डजंट ऑलवेज हैपन बाय जस्ट लुकिंग एट समवन, है ना। ये गुफ्तगू ही होती है दैट पुल्स यू इन, you know that feeling when someone just listens to you without judging. आप कुछ भी बात कर रहे हैं, they understand, and understanding doesn't mean that they agree with you. Understanding का मतलब है कि आपको कम से कम कोई नाग नहीं कर रहा है बात करने पर, मुंह खोलने पर, कोई बुली नहीं कर रहा है, बल्कि सेफ स्पेस दे रहा है where you can express yourself. इस तरह के conversations, trust me, are a blessing. और इस तरह के लोग अगर आपको मिल जाते हैं और इंटीमेसी वाली स्पेस में फिट हो जाते हैं, that's the magic of a good conversation. लेकिन हर गुफ्तगू असली नहीं होती है। द क्विंट पे शुरू हो चुका है उर्दू नामा। मैं हूँ फबीहा सैयद। आज हम बात कर रहे हैं बातों की। यस, कॉन्वर्सेशंस की बात कर रहे हैं, जिसे उर्दू में कहते हैं गुफ्तगू। आपको उनकी बातें अच्छी लगती हैं, उन्हें आपकी बातें अच्छी लगती हैं। ऐसे में कनेक्शंस बिल्ड करना बिकम स्लाइटली ईजियर। तो आज इस एपिसोड में शायरों के नुक्ते नज़र से देखेंगे कि कैसे किसी की मीठी मीठी और कभी कभी तीखी तीखी बातों पर दिल आ जाता है। पॉडकास्ट की शुरुआत में अहमद फराज का आपको शेर सुनाया था, ये पूरी गजल सुना देती हूँ, बहुत खूबसूरत है। लिखते हैं कि गुफ्तगू अच्छी लगी, ज़ौक़े नज़र अच्छा लगा, मुद्दतों के बाद कोई हमसफ़र अच्छा लगा। दिल का दुख जाना तो दिल का मसला है, पर हमें उसका हंस देना हमारे हाल पर अच्छा लगा। शायर कह रहा है शेर में कि दुख अपनी जगह है, बट समटाइम्स व्हेन समवन लाफ्स एट योर सिचुएशन इंस्टेड ऑफ सिंपैथाइजिंग, उससे भी कई बारी बड़ा हल्कापन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हाँ, हमने अपने दिल में ही एक मॉन्स्टर बना लिया था इस बात का, इस सिचुएशन का, जबकि असलियत में बात उतनी है नहीं। दैट्स व्हाई यू फील अ लिटिल बेटर कि हाँ यार, शायद इतना भी सीरियस नहीं है सब कुछ। आगे लिखते हैं, हर तरह की बेसरो सामानियों के बावजूद आज वो आया तो मुझको अपना घर अच्छा लगा। जब जिंदगी में कुछ भी नहीं चल रहा होता है, आप जो भी चीज़ करने की कोशिश करते हैं उसमें आप ही की गलती निकलती है। हर चीज़ ऐसा लगता है, एवरीथिंग फील्स ऑफ, बट देन समवन स्पेशल वॉक्स इन एंड सडनली होम फील्स लाइक होम अगेन। तो उसी की बात हो रही है। बाग़बां गुलची को चाहे जो कहे, हमको तो फूल शाख से बढ़कर कफ़े दिलदार पर अच्छा लगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो फूल है उन्हें पेड़ों पर, पौधों पर ही होना चाहिए, बट ऑनेस्टली इफ इट्स इन द हैंड्स ऑफ समवन यू लव, इट जस्ट लुक्स वे मोर ब्यूटीफुल। आगे लिखते हैं, कोई मख्तल में न पहुंचा, कौन जालिम था जिसे तेग़ कातिल से ज्यादा अपना सर अच्छा लगा। कि असल कल्प्रिट कौन है, वो जिसके हाथ में तलवार है या वो जिसने विलिंगली अपना सर झुका दिया है। फिर लिखते हैं, हम भी कायल हैं वफा में उस्तवारी के, मगर हम भी कायल हैं वफा में उस्तवारी के, मगर कोई पूछे कौन किसको उम्र भर अच्छा लगा। सो लॉयल्टी की हम बात करते हैं, वफा की बात करते हैं, एक एपिसोड भी बनाया है। सो लॉयल्टी इज़ ग्रेट एंड ऑल, बट लेट्स बी रियल, एंड दिस वन इज़ रियली पेनफुल ऑल्सो टू रियलाइज कि डज एनीवन रियली स्टे इन लव विद द सेम पर्सन फॉर एवर। सवाल है, यू कैन से नो, यू कैन से येस, यू कैन से आगे बढ़िए। आगे बढ़ जाते हैं, लिखते हैं कि अपनी अपनी चाहते हैं लोग अब जो भी कहें, एक परी पैकर को एक आशिफ्ता सर अच्छा लगा। सो इसमें बात हो रही है एक लॉजिक की, जो मोहब्बत में हमेशा फॉलो नहीं की जाती है। कई बार क्या, इन माय एक्सपीरियंस हमेशा ही मैंने ऐसा देखा है कि जो बहुत ही सुलझे हुए लोग होते हैं, खूबसूरत लोग होते हैं, खूबसूरत से मुराद है कि अंदर से बहुत ही साफ होते हैं, पाकीज़ा टाइप के अच्छे लोग, in simple words, they end up with people who are super messy, complicated. कई बार ये भी देखा है कि कुछ बहुत ही मासूम लोग होते हैं, they end up with really not so nice people. Abusive relationships में होते हैं, पर वो सर झुका के वहीं रहते हैं जहाँ पे उनको abuse मिल रहा है, because they do not have the courage, or they just want to love the person who's abusing them, or probably they are just identifying their hurt and trying to fix them. फिर आगे लिखते हैं कि मीर के मानिंद अक्सर जीस्त करता था फराज, मीर के मानिंद अक्सर जीस्त करता था फराज, था तो वो दीवाना सा शायर मगर अच्छा लगा। तो फराज वॉज अ बिट ऑफ अ क्रेजी मेलंकोलिक पोएट, मीर तकी मीर की तरह, लेकिन अपनी मैडनेस में भी
देयर वाज समथिंग रियली नाइस अबाउट हिम, अपने बारे में कह रहे हैं। अब हर गुफ्तगू आपको किसी के नज़दीक तो ला नहीं सकती है कि भाई आपने एक बार बात कर ली उनके साथ बैठ के, हार्ट टू हार्ट हो गए, आपको लगा कि हाँ जी मामला बनता चला जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ कॉन्वर्जेशंस पोल भी खोल देते हैं। मिसाल के तौर पर, हैव यू एवर मेट समवन हु प्रिटेंड्स टू बी ऑल डीप एंड इंटेलेक्चुअल? बहुत मिस्टीरियस से लोग बाहर से दिखते हैं, गालिब का शेर कोट करते रहेंगे, खामोश बैठे रहेंगे, एक मिस्ट्री सी अपने अराउंड वो ऑरा में बना लेते हैं कि आपको लगता है वाओ ये कितने इंटेलिजेंट लगते हैं, इनसे बात करने में तो कितना ही अच्छा लगेगा, उनके नज़दीक आना बड़ा थ्रिलिंग सा लगता है। बट व्हेन यू स्क्रैच द सर्फेस देयर इज नथिंग देयर। आपको फिर पता लगता है कि जो भारी भरकम पंक्चुएशन के तौर पे शायरी हो रही थी वो कुछ नहीं, बस लफाजी थी। There's nothing there, just empty words with no real depth. सिर्फ दिखावा होता है। यानी सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त पोस्ट्स, हर टॉपिक पर बढ़ चढ़ के ओपिनियंस, लेकिन रियल लाइफ में जब आप उनसे मिलते हैं और रियल इश्यूज़ एक्सपीरियंस करने की नौबत आती है तब वो बड़े ही बोरिंग निकलते हैं, कोई सब्सटेंस नहीं होता है। मतलब रियल लाइफ मानी व्हेन यू मीट देम इन पर्सन। सो इन माई एक्सपीरियंस दोज पीपल हु लुक्ड सिंपल टर्न आउट टू बी नॉट सो सिंपल, बड़े कॉम्प्लेक्स निकलते हैं। और जो लोग गहरी गहरी बातें करते हैं उनके साथ तजर्बा यही रहा है कि वो अंदर से एकदम खोखले निकलते हैं। सो येस, गुफ्तगू इज़ पावरफुल। द मोर यू टॉक टू समवन द मोर यू गेट टू नो देम, एंड इफ दोज कॉन्वर्जेशंस मेक यू फील अंडरस्टूड, लव कैन हैपन। लेकिन एक बात आप याद रखिए कि वो सिर्फ एक वेल रिहर्स दिखावा होता है। इसी बात को बशीर बद्र भी इस तरह कह रहे हैं कि यूं ही रोज़ मिलने की आरज़ू, बड़ी रख रखाव की गुफ्तगू, ये शराफतें नहीं बेगरज, इसे आपसे कोई काम है। तो ये जो शेर है कॉल आउट कर रहा है बड़ी असल चीज़, पीपल हु एक्ट ऑल प्रॉपर एंड पोलाइट बट देयर इज ऑलवेज अ कैच। ये भी गज़ल पूरी पढ़ लेते हैं, चलिए पढ़ते हैं। है अजीब शहर की ज़िंदगी, न सफ़र रहा न क़याम है, कहीं कारोबार सी दोपहर, कहीं बदमिजाज सी शाम है। यूं ही रोज़ मिलने की आरज़ू, बड़ी रख रखाव की गुफ्तगू, ये शराफतें नहीं बेगरज, इसे आपसे कोई काम है। कहाँ अब दुआओं की बरकतें, वो नसीहतें, वो हिदायतें, ये मुतालबों का खुलूस है, ये ज़रूरतों का सलाम है। वो दिलों में आग लगाएगा, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा, उसे अपने काम से काम है, मुझे अपने काम से काम है। ना उदास हो ना मलाल कर, किसी बात का ना ख्याल कर, कई साल बाद मिले हैं हम, तेरे नाम आज की शाम है। कोई नगमा धूप के गांव सा, कोई नगमा शाम की छांव सा, जरा इन परिंदों से पूछना ये कलाम किसका कलाम है। गुफ्तगू का मतलब डायलॉग भी होता है बिटवीन कंट्रीज। तो इसका जो बेहतरीन एग्जाम्पल है, इसकी बेहतरीन मिसाल अली सरदार जाफरी की नज़्म है, विच इज़ डेडिकेटेड टू द डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। लिखते हैं, गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले, सुबह तक शाम मुलाकात चले, हम पे हंसती हुई ये तारों भरी रात चले। हो जो अल्फाज के हाथों में है संग दुश्नाम, तंज छलकाए तो छलकाया करे जहर के जाम, तीखी नजरें हो तो शबरुए खमदार रहे, बंद पड़े जैसे भी दिल सीनों में बेदार रहे। बेबसी हर्फ को जंजीर बपा कर न सके, कोई कातिल हो मगर कत्ले नवा कर न सके। सुबह तक ढल के कोई हरफे वफा आएगा, इश्क आएगा बसत लग़्ज़ पाल आएगा। नजरें झुक जाएंगी, दिल धड़केंगे, लब कांपेंगे, खामोशी बोसाए लब बन के महक जाएगी, सिर्फ गुंचों के चटकने की सदा आएगी। और फिर हर्फ नवा की न ज़रूरत होगी, चश्मों अबरू के इशारों में मोहब्बत होगी, नफ़रत उठ जाएगी, मेहमान मुरव्वत होगी। हाथ में हाथ लिए सारा जहां साथ लिए, तोहफ़ाए दर्द लिए प्यार की सौगात लिए। रेग ज़ारों से अदावत के गुजर जाएंगे, खूं के दरियाओं से हम पार उतर जाएंगे। गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले, सुबह तक शाम मुलाकात चले, हम पे हंसती हुई ये तारों भरी रात चले। यहाँ पे जिक्र हो रहा है कॉन्वर्जेशन का, ये अहमियत बता रहे हैं कि कॉन्वर्जेशंस, गुफ्तगू कितनी ज़रूरी होती है। हाउ वर्ड्स कनेक्ट पीपल एंड हाउ वर्ड्स कीप इमोशंस अलाइव एंड समटाइम्स इवन रिप्लेस द नीड फॉर लंबी चौड़े एक्सप्लेनेशंस, एक्सक्यूजेज एंड व्हाट नॉट। बेसिकली जब तक आप किसी से बात नहीं करते हैं तब तक आप अपने दिल में उनके मुताल्लिक बातें घड़ लेते हैं। अजम्पशंस तभी पैदा होती हैं जब बात नहीं होती, कम्युनिकेशन नहीं होता। इसलिए कम्युनिकेशन हर रिलेशनशिप की पहली रिक्वायरमेंट है।
आपने नोटिस किया होगा ऐसे रिश्ते जिनमें तलखी इस कदर घुल चुकी है, जहाँ पे ऐसा लगता है कि अगर बात करेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देखिएगा वो लोग हमेशा खामोश रहते हैं, एक दूसरे के मुतालिक, एक दूसरे के आसपास जब होंगे तो इंगेज नहीं कर रहे होंगे, खामोश वो बैठे होंगे, खामोश अलग वो बैठे होंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको एक दूसरे पे से यकीन उठ गया है। और किसी भी इंटीमेट रिलेशनशिप के लिए यकीन बहुत ज़रूरी है, अ ट्रस्ट दैट यू आर सेफ इन देयर कंपनी। इसीलिए हम कुछ भी बात कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं। आई मीन टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए कि हाँ अगर इंसान बहुत ही सॉफ्टी है आप उसके सामने कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी वक्त बोल सकते हैं, उसे हर्ट भी कर सकते हैं, बट हाँ यू विल नॉट हैव टू ऑल द टाइम कीप वॉकिंग ऑन एगशेल्स, क्योंकि चेहरे ढल जाते हैं, गुफ्तगू ही रह जाती है। फिर अगले हफ्ते मिलते हैं। खुदा हाफिज़।